कल हमने एक्सेस के एमएस एक्सेस के आईडी के मतलब पढ़ा था कि इतने पार्ट्स होते हैं और किसका क्या काम होता है। ठीक है, आज हम डेटाबेस विंडो के बारे में पढ़ते हैं जो एमएस एक्सेस में मौजूद होती है और उसमें ये मुख्तलिफ़ चीज़ें अवेलेबल होती हैं। डेटाबेस विंडो का क्या काम है? डेटाबेस विंडो इन एमएस एक्सेस इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज all object in the database. It contain its own title bar and टूल बार। ठीक है, तो सारे जितने भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो इसके अंदर वो मौजूद होते हैं, दूसरा इसकी अपनी टाइटल बार और इसका अपना टूल बार होती है। डेटाबेस विंडो इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. The first side of a database window contains 7 buttons. Each button indicates the different types of लिस्ट ऑब्जेक्ट यूज्ड इन टू डेवलप डेटाबेस। यानी एक साइड पे 7 बटन होते हैं और हर बटन के अपने सामने ऑप्शन आ जाती है ये, और हर बटन का काम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट डेटाबेस का क्रिएट करना। वो कौन से होते हैं वो अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे। राइट साइड ऑफ डेटाबेस विंडो डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। राइट साइड की जो विंडो है उस पर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वो ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ये टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, पेजेस, मैक्रोज एंड मॉड्यूल्स। टेबल क्या है? इट इज़ यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड मैनिपुलेट टेबल। इस ऑप्शन के ज़रिए आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हो और टेबल के अंदर डाटा स्टोर कर सकते हो। तो टेबल किस लिए इस्तेमाल होते हैं? असल डाटा को स्टोर करने के लिए। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जितने भी होते हैं वो डाटा किस फॉर्म में रखते हैं? टेबुलर फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में। तो टेबल्स बेसिकली क्या है? असल जो डाटा स्टोर होता है वो किस शक्ल में स्टोर होता है? टेबल की शक्ल में होता है। तो टेबल की जो ऑप्शन होती है, इससे टेबल आप क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट किए हुए एक टेबल में तब्दीली कर सकते हो और उसके अंदर नया डाटा भी एंटर कर सकते हो। ठीक है, सेकंड पोर्शन हो गया क्यूरीज का। क्यूरी क्या होती हैं? क्यूरीज को क्रिएट करने के लिए, क्यूरीज क्या है? डाटा को एक्सेस करने के लिए मुख्तलिफ जो रूल्स लगाए जाते हैं, जो मुख्तलिफ कंडीशंस लगा के डाटा को निकाला जाता है डाटाबेस में से और यूज़र को आगे शो कराया जाता है, वो किस शक्ल में होता है? क्यूरी की फॉर्म में। क्यूरी स्ट्रक्चर, क्यूरी लैंग्वेज के ज़रिए क्यूरीज लिखी जाती हैं। इसमें ग्राफिकल ऑप्शंस भी मौजूद होती हैं, उसके ज़रिए भी आप क्यूरीज को निकाल सकते हो। ठीक है, फिर है फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होता है? फॉर्म को क्रिएट करने के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होती है। फॉर्म्स आर यूज टू एंटर डाटा इन टेबल्स के अंदर। डाटा वैसे तो डायरेक्ट एंट्री भी हम स्ट्रक्चर में कर सकते हैं, लेकिन यूज़र ने जब एंटर करना है डाटा तो वो फॉर्म्स की शक्ल में, फॉर्म्स के ऊपर मौजूद होगा। फॉर्म्स में वो डाटा एंटर करेगा और पीछे वो किस में सेव हो जाएगा? टेबल के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म्स के ऊपर मुख्तलिफ यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। इस पर बटन्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेज, लिस्टें और इस तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें कौन कौन से हैं? टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे ही टेबल पे क्लिक करोगे, टेबल से मुतल्लिक जितनी ऑप्शंस हैं जो टेबल क्रिएट हुए हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसी तरह क्यूरीज पे क्लिक करोगे तो क्यूरीज की भी ऐसे ही ऑप्शन आ जाएंगे। अब रिपोर्ट्स की बात करते हैं। रिपोर्ट्स क्या होती हैं? किस लिए यूज़? रिपोर्ट्स का जो बटन होता है वो रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। रिपोर्ट्स का क्या इस्तेमाल है? रिपोर्ट्स आउटपुट शो कराने के लिए या प्रिंटेबल फॉर्म में डाटा को शो कराने के लिए रिपोर्ट्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस इन डिफरेंट वेज। रिपोर्ट्स आर यूज टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। रिपोर्ट्स के ज़रिए ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। तो रिपोर्ट्स बेसिकली डिसीजन लेने के लिए काम आती हैं। फिर हैं पेजेस। पेजेस क्या हैं? ये डाटा एक्सेस पेजेस होते हैं। पेजेस ये कि ये वेब पेज पे शो कराने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैक्रोज हो गए। मैक्रोज क्या है? मैक्रोज और मॉड्यूल्स के साथ, पेजेस के साथ, इनके साथ हमारा इतना ज़्यादा लिंक नहीं है, बस इसकी डेफिनेशन है वो आप पढ़ लोगे। ठीक है, अब डेटाबेस के मेजर ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। इनके बारे में ही हम फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। अब इसमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसमें सबसे पहले हम टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। टेबल्स की डिटेल दी हुई है कि क्या है, किस तरह का होता है, क्या शेप होती है और किस तरह से डाटा उसका एंटर किया जाता है। ठीक है, अ टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम। एक एंटिटी से मुतल्लिक जितना डाटा है, एंटिटी क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, कोई भी इवेंट है जिसके मुतल्लिक डाटा आप कलेक्ट कर रहे होते हो, वो सारा किस में रखा जाता है? टेबल में रखा जाता है।
और टेबल आपको पता है रोज़ और कॉलम्स पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। रोज़ को रिकॉर्ड बोला जाता है जबकि कॉलम को टुपल बोला जाता है, ठीक है, एट्रीब्यूट बोला जाता है, सॉरी। इन द अबव फिगर, नीचे जो फिगर दी हुई है ये टेबल की एक एग्जांपल है जिसमें एक स्टूडेंट के मुतालिक डाटा एंटर किया हुआ है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट की क्लास मेंशन की हुई है, ठीक है। रिलेशनल डाटाबेस में जितने भी एंटिटीज़ का डाटा है वो किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और इसी वजह से टेबल को रिलेशन बोला जाता है, ठीक है। रिलेशनल डाटाबेस इसी टर्म्स को रेफर करती है कि रिलेशंस पे मुश्तमिल जो डाटाबेस होती है, टेबल्स पे मुश्तमिल जो डाटाबेस होती है उसको रिलेशनल डाटाबेस बोला जाता है, ठीक है। और एक डाटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं जिनका आपस में लिंक बना के उनको डाटाबेस और डिसीजन जितने भी किए जाते हैं और जितनी भी प्रोसेसिंग की जाती है उन टेबल्स पे की जाती है। और टेबल्स में डाटा आप किसके थ्रू एंटर करते हो, फॉर्म्स के थ्रू एंटर करते हो, ठीक है। ये हो गया टेबल्स। उसके बाद है क्यूरीज। क्यूरीज क्या होती हैं? अ क्यूरी इज अ स्टेटमेंट दैट एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस। डाटाबेस से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूरीज का इस्तेमाल करते हैं। क्यूरी वो स्टेटमेंट होती है जिससे आप टेबल से डाटा निकालते हैं या एक से ज़्यादा टेबल से डाटा निकालते हैं। Queries are used to retrieve the required data from the database. Data is retrieving according to the criteria given by the user. ठीक है, क्राइटेरिया जैसे उसमें सिलेक्ट करना, फिल्टरिंग, ये इस तरह की टर्म्स यूज़ होती हैं, ठीक है। और क्यूरी लिखी किस में जाती है, डाटाबेस एक्सेस लैंग्वेज में, या जिसको उस लैंग्वेज को हम सीक्वल भी बोलते हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज लिखी जाती है, क्यूरी में वो स्टेटमेंट लिखी जाती है। और उसका यानी एक तरह से आप जैसे बाकी लैंग्वेज में इस प्रोग्राम लिखते हो ना, तो सी में जैसे प्रोग्राम लिखा, इसी तरह क्यूरी लिखने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसको स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। डाटाबेस से डाटा लेती है और उसको डिस्प्ले करवाती है, ठीक है। डाटा चेंज करना हो वो भी कर सकते हो क्यूरीज के ज़रिए, कैलकुलेशन का परफॉर्म करनी हो वो भी कर सकते हो, इसी तरह के। और जितने भी आपने प्रोसेस हैं वो सारे क्यूरीज के ज़रिए लिखे जा सकते हैं। क्यूरीज आप दो तरीक़ों से लिख सकते, यूज़ कर सकते हो। एक्सेस में क्यूरीज लिख भी सकते हो और क्यूरीज को आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ज़रिए भी निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल में है, ये एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, तो क्यूरीज के ज़रिए हमने टेबल में से कुछ डाटा जो है वो निकाल लिया, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ, क्यूरी लिखती हूँ कि रोल नंबर, नेम और सिर्फ जो मार्क्स हैं वो शो कराए, ग्रेड शो ना कराए, या नेम और ग्रेड सिर्फ शो कराए, उसके अलावा मार्क्स वगैरह शो ना कराए, तो ये क्यूरी के ज़रिए ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे दो मेन ऑब्जेक्ट्स, क्यूरीज और टेबल्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग फॉर्म्स और रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये इसमें चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि क्यूरीज का इनका फ़ायदा क्या होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह टेबल, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स।